हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो बीच बीच में कभी कभी मैं आपको इंग्लिश की तरफ ले चलता हूं ताकि मैं समझता हूं ये कि थोड़ा सा इंग्लिश भी आ जाए। जितना इम्पोर्टेंट है आपका मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, उसी तरह से इंग्लिश भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये अलग बात है, बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन मैट्रिक के बाद आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ इंग्लिश का तो एग्जाम आता ही है। अगर आपके मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसमें इंग्लिश का मार्क्स तो लिखा रहेगा, हालांकि वो एग्रीगेट नहीं लिखा रहेगा, है ना, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा नंबर में, लेकिन मार्क्स जरूर लिखा रहेगा इंग्लिश में आपको कितना मार्क्स है। ये बेसिक आपका बनता है मैट्रिक क्लास से। अगर आप इंग्लिश में कम से कम 50% भी करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इंग्लिश के लिए तो आप जानते हैं क्या क्या पढ़ना, आपकी किताब का सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव वगैरह है, कुछ आपका ग्रामर का भी सवाल आता है, यानी कि ट्रांसलेशन आता है और ग्रामर आता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है, यानी कि टेंस के लिहाज से जो ट्रांसलेशन आता है और वॉइस के लिहाज से आता है, कुछ ग्रामर आता है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले टेंस आपको क्लियर कर दूँ, इसी तरह से आपको ग्रामर भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। इससे पहली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था और उसे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको याद करवाया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और जो मैं सवाल करूंगा आप वहां पे आंसर जरूर दीजिएगा। मैं जरूर उसको देखता हूं, जो आप कमेंट करते हैं ना, मैं सबको देखता हूं। ठीक है, आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, सबकी कमेंट पर मेरी निगाह है। मैं सबका देख रहा हूँ क्या एक्टिविटी है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट भी। ठीक है, इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो टेंशन नहीं लेना है। हालांकि टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश का मतलब जड़ है, जड़। ये नहीं आपके पास रहेगा तो इंग्लिश बेकार है। इसी पे सारा इंग्लिश डिपेंड है और टेंशन यहीं से शुरू होता है, टेंस से। और मैं समझता हूँ कि आपका टेंशन जल्दी से खत्म कर दूं और बहुत ईजी से। अच्छा, पिछली वीडियो जो मैं आपको पढ़ाया था उसमें मैं आपको कुछ मीनिंग बोला था याद करने के लिए, है ना। जैसे प्ले मीन्स खेलना याद कर रहे थे ना, गो मीन्स जाना। लेकिन आपको कैसे याद करना है? प्ले मीन्स खेलता है, गो मीन्स जाता है, जाता है, जाती है, जाता हूँ, जाते हो, ये इसी सेंस में आएगा, एक ही सेंस में। ठीक है, जैसे कम मीन्स आता, आना याद करते हैं तो कम मीन्स याद करना आपको आता है, आती हूँ, आते हो, आते, आता हूँ, आती है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में आपको कैसे याद करना? प्ले मीन्स यहाँ पे याद करना खेलता था। अब देखो, खेलता था, खेलते थे। ठीक है, दो वर्ड, खेलता था, खेलते थे, दोनों आ सकता है। ठीक है, उस तरह से। तो अब यहां पे प्ले नहीं यूज करेंगे, प्लेड यूज करेंगे। प्लेड मीन्स खेलता था, ईडी लगा देंगे। ठीक है, अब गो का जैसे कि V2 जो होता है ना, V1, V2, V3, तो ये V2 में लिख रहा हूं। ठीक है, अब V2 का मतलब ये होता है प्ले मीन्स खेलता है और प्लेड मीन्स खेलता था। उसी तरह गो का वेंट होता है जाता था। ठीक है, स्लीप का स्लेप्ट होता है सोता था। ठीक है, वीप का वेप्ट होता है रोता था या रोती थी। चलो रोती थी भी करते हैं। रोती थी ज़्यादा, थी पे ही ज़्यादा सुटेबल होता है ना। और केम, कम का केम होता है आता था। ठीक है, और भी बहुत सारा वर्ड है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे ले लो डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मीन्स परेशान करता था, परेशान करता था। तो ये इस तरह से जितना आपके पास मीनिंग है, ग्रामर की किताब होगी आपके पास, देखे ही होंगे, ऐसा तो नहीं देखे होंगे। इसमें जो मीनिंग आप पढ़ते थे, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो प्लेड में से याद कर लेना दिमाग में। खेलता था जिसमें ईडी लगा रहे, समझ लो खेलता था याद करना, खेलता था। अच्छा, खेलता था, या तो फिर इसको ऐसे खेलता था या खेला, इसको ऐसे ही बोल सकते, खेलता था या खेला, जाता था या गया, सोता था या सोया, रोता था या रोया। तो रोया, रोई, है ना, आता था तो आया, या आई भी लिख तो कोई दिक्कत नहीं। परेशान करता था तो परेशान किया। अब ये सेंस अपने दिमाग में सेट कर लेना। खाता था, खाई थी, एक ही है। ठीक है, तो खाई थी, देखो
खेलता था, खेला था नहीं, सिर्फ खेला। ठीक है, ये किसके लिए याद करना है? पास्ट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है, जाता था और यहाँ पे गया, गया था नहीं, गया सिर्फ है। ठीक है, सिलेक्ट में सोता था, सोया, सोया नहीं, तो दोनों एक वर्ड होगा। सोता था नहीं बोल सकते, सोया बोल सकते, सोया, खाया, पिया, गया। ये इतना मीनिंग याद करना, और इस तरह जितना सारा मीनिंग है आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको ये इसके पहचानने के तरीका बताता हूँ, कैसे पहचानेंगे, कैसे हिंदी लिखा रहेगा तो कैसे पहचान लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो किसी भी हिंदी वाक्य के आखिर में, आखिर समझ रहे हैं, अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्य के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या तो फिर ऐसे रहेगा या, ये, ई इत्यादि, यही सब रहेगा लास्ट में। हिंदी वाक्य के लास्ट में यही सब रहेगा। जाता था, जाती थी, या तो गया, सोया, पढ़ा, उठा, इस तरह से वर्ड रहेगा। तो आपका क्या होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा यहाँ देखो या सिर्फ है, या का मतलब ये है सोया, खाया, पिया, इस तरह से। या था नहीं है, सोया था, गाया था, रोया था, पढ़ाया था, पढ़ा था, पीटा था, देखा था, सोचा था, ये नहीं, था नहीं लगना है। या जब लगेगा तो था नहीं लगाना है। ठीक है, तब होगा पास्ट इंडेफिनिट। और जहां या में था लगा देंगे तो फिर टेंस बदल जाएगा, ये रूल है। ठीक है, लेकिन ता के साथ हमेशा था रहेगा। जाता था, खाता था, पीता था, सोता था, चलाता था, पीटता था, देखता था, हंसता था, खेलता था, बहुत सारा वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा। और मेरे ख्याल से 50-60 जो कॉमन वर्ड है जो आपको मेरे ख्याल से याद ही होगा, है ना, बहुत सारा याद भी होगा। तो ये आपका पहचानने का तरीका है। ठीक है, अब जब भी कोई टेंस बनाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस होता है तो शुरू में सब्जेक्ट लिखते हैं। कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने का अगर आपको आ जाए तो सबसे पहले सोचना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दूसरा जो कदम है वो है भर्व का। क्या है? भर्व का। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है भर्व लगाना है और उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। बस यही 3 पे खेल होगा। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद भर्व लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। यही 3 पे पूरा सेंटेंस, जितना सारा सेंटेंस आप देख रहे हैं इसी 3 पे डिपेंड है, यही मेन है। और ये 3 हमेशा जो है ना पास में रहेगा, पास में, ये बिछड़ेगा नहीं। ये तीनों सोचता है कि हम तीनों भाई हैं, तीनों बहन हैं, एक ही जगह रहें। समझ में, तीनों एक ही जगह रहेगा। तो सब्जेक्ट के बाद भर्व लगाना है और भर्व के बाद ऑब्जेक्ट। बीच बीच में कुछ कुछ आता है जो टू लग जाता है, फ्रॉम लग जाता है, तो वो सब एक्सेप्शन में है। वो तो आपका प्रीपोजिशन वगैरह यूज होता है तो ग्रामर में पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ये तीनों मेन जो है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद भर्व आएगा और भर्व के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V2। यही मतलब V2, प्लेड, वेंट, स्लेप्ट, वेप्ट, केम, डिस्टर्ब। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद V2 लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये नोट करना, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे, V2 लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आसन में, यानी कि V2 का मतलब हो गया जाता था, खाता था, पीता था। इस तरह से याद रखो। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज जो एग्जाम में जो सवाल आता है तो टेंस पे भी देखा हूँ, बहुत सारा सेंटेंस है जो टेंस पे आया है। ठीक है, तो एक टेंस बताने से जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा टेंस आपको बताना पड़ेगा, वॉइस बताना पड़ेगा, नरेशन बताना पड़ेगा, रिमूव टू जो भी ग्रामर का है वो बताना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बीच में टपक जाऊँ मैं आपके लिए और आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बीच में यही मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश का भी डालूँ, थोड़ा सा आपके पास प्रेशर डालूँ। तो ये आपको याद रखना, सब्जेक्ट लगाएंगे शुरू में और भर्व लगाएंगे, भर्व का दूसरा रूप जिसको याद करते हैं खाता था, जाता था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस देखो, और सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है, और आप यहाँ से जाना मत। मुझे आपको पता है ना, मेरी सबसे बड़ी एक आदत है, वो पता नहीं आपको क्या लगता होगा, होमवर्क देना। ये मेरी आदत है। ठीक है, होमवर्क देना मेरी आदत है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स चालू रखना, मैं जो जो बोलूँगा, जो अगर सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर हिंदी में सेंटेंस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको आता तो नीचे बना कर डालना, जैसे भी आता है उसे, फिर तो मैं यहाँ पे बताता ही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसका है, शुरू में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V2 लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, ये आपका ढांचा है, इसी पे अरेंज कर देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, वह पटना जाती थी, वह पटना जाती थी। इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं, वह पटना गई। देखो इसको हम 2 तरह से बोल सकते हैं, वह पटना जाती थी या
या क्या हो जाएगा, वह पटना गई। ठीक है, गई थी नहीं लगाएंगे, याद रखना गई थी रहेगा तो फिर सेंटेंस चेंज होगा, ये टेंस का चेंज हो जाएगा, तीसरा रूप आ जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो वह पटना जाती थी, वह पटना गई। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो सर प्रेजेंट इंडिफिनिट बता दिए तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट बताना चाहिए, उसके बाद आप पास्ट में क्यों आ गए। देखो, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट तो मैं बताया हूँ, अब इसको पहले पास्ट इंडिफिनिट मुझे बताने दो, सीख लो इसके बाद फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आराम से समझ जाओगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा तो पास्ट परफेक्ट भी आराम से समझ जाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ जाओगे, और लास्ट में शैल, विल, कैन, कुड, विल, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, आसान से बना लोगे। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो देखो, वह पटना जाती थी या वह पटना गई, गई थी नहीं, याद रखना वह पटना गई। अच्छा, अगर बोलते हैं वह पटना जाती थी, वह पटना गई थी, वह पटना गई, तो आप बोलेंगे सर इसमें अंतर क्या है, बात तो वही, सेंस वही, सही बात है, सेंस तो वही दे रहा, वह पटना गई या वह पटना गई थी। लेकिन जब लिखने की जब बारी आएगा, जब टेंस बनाने की जब बारी आएगा, तो अगर आप गई थी टाइप का बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अब गई है तो गई टाइप का बनाना पड़े, वह सोई, वह खाई, वह पी, वह पढ़ी, हम आए, तुम सोए, तुम पढ़े, और लंबा लंबा बना सकते हैं, मैंने आपको देखा, मैंने वहाँ गया, मैं यूट्यूब देखा, है ना, मैं आपको सर्च किया, इस तरह से आप रह सकते हैं। तो ये दोनों का जो ट्रांसलेशन बनेगा ना, दोनों का जो ट्रांसलेशन बनेगा एक ही तरह बनेगा। ठीक है, हिंदी अलग अलग हो गया, जाती थी या गई। देखो लास्ट में क्या है, थी है कि नहीं, या तो लास्ट में ई के मतलब ये वाला ई, यही तो सेंस दे रहा ना ई, तो या ई रहे तो यही समझना है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, क्या है यहाँ पे, वाह। अब देखो जाती थी से आप सेंस पता चल रहा है कि जाने वाली लड़की है, तो यहाँ पे ही और सी में क्या इस्तेमाल करेंगे, सी इस्तेमाल करेंगे, सी हो गया। अब सी के बाद मैं बोला था वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, वर्ब टू, जाना, जाना का वर्ब क्या होता है, जाती थी ना, जाती थी का वर्ब क्या होता है, वेंट, जाती थी या जाता था या गया, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी वेंट। अच्छा, एक एक्सेप्शन आता है कि जब भी गो लगता है, गो के बाद टू लगता है, तो उसी तरह से वेंट के बाद टू लगाएंगे। सभी वर्ब के साथ नहीं लगता है, वेंट के साथ लगता है, याद रखना सभी वर्ब के साथ। देखो प्लेड टू नहीं होता है, वेंट टू नहीं होता है, ये स्लिप टू नहीं होता है, वेब टू नहीं होता है, टू लगेगा लेकिन उसका रूल अलग है, जब दो वर्ब बीच में आएगा तब टू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेंट के बाद लगा देंगे टू, कहाँ जाती है, पटना, पटना। अब देखो पटना तो वर्ब नहीं है, पटना ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है ना, अब वेंट वर्ब है, तो दो वर्ब के बीच में भी टू लग गया, ये सिर्फ एक्सेप्शन है गो के साथ। तो गो का ही तो दूसरा रूप है वेंट, तीसरा रूप है वेंट, गो वेंट गोन है, और चौथा रूप क्या है, गोइंग है, पांचवा रूप वेंट गोज है। तो ये तो पढ़ना है फिलहाल आगे। तो देखो दोनों का ट्रांसलेशन क्या बनेगा, सी वह पटना जाती थी, सी वेंट टू पटना। ठीक है, और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आया ना तो नीचे कमेंट करना, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा अच्छी तरीके से, और यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल, आपको मजा आ जाएगा बनाने में। ठीक है, चलो सब लोग कमेंट खोलो और फटाफट जवाब दो। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। हम लोग रोटी खाते थे, हम लोग रोटी खाते थे, इसका दूसरा नाम क्या होगा, हम लोग रोटी खाया, हो गया, हम लोग रोटी खाया या हम लोग रोटी खाते थे, क्या बनेगा, वी, सब्जेक्ट वी है, और खाते था का मीनिंग क्या होता है, ईट, ईट मतलब होता है खाता हूँ, इट मीन क्या होता है, खाता हूँ, लेकिन ईट का V2 होता है एट, EAT, एट, एट का मतलब होता है खाते थे, तो वी एट, क्या खाते थे, रोटी, तो क्या होगा, ब्रेड। अब देखो यहाँ पे टू ने लगाया हूँ क्योंकि टू सिर्फ गो के साथ लगता है। ठीक है, सिर्फ टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ गो या वेंट जो भी हो उसी के साथ लगेगा। और एग्जांपल देते हैं आपको, जो जो आपको पता लगता है कि ये बन रहा है ना, उसको बना करके जल्दी से जल्दी फटाफट सभी लोग कमेंट करो। सभी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सभी का मैं कमेंट देखता हूँ, टेंशन मत लो। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने ताजमहल देखा, देखो आ गया। अब लास्ट में क्या आया, मैं बोला था या, ये ई, या के मतलब आ, देखो या आ रहा, मैंने ताजमहल देखा, तो लास्ट में इस तरह से सेंस दे रहा। ठीक है, या मैं ताजमहल देखता था, ऐसा तो नहीं होता मैं ताजमहल देखता था, जब भी सेंटेंस बोलता मैंने ताजमहल देखा। ठीक है, तो मैंने ताजमहल देखा, यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब आई, आई हो गया। अब देखा या देखता था, तो देखा, देखना का मीनिंग क्या होता है, सी होता है मतलब देखना,
सी मतलब देखना होता है, इसका सी मतलब देखना बोले या देखता हूं, ठीक है। और इसका भी टू क्या होता है, देखता था क्या होगा, सी सा का मतलब देखता था। या तो एक और मीनिंग लुक भी होता है, लुक, LOOKED, लुक मतलब देखता था। तो आई लुक्ड द ताजमहल या तो आई सा, सबसे बेहतर लगता है आई सा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई सा ताजमहल, तो दा ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, आई सा दा ताजमहल, ठीक है। जो सही बनाया ठीक है, मिला देना यहाँ पे। देखो, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर भी लास्ट में या आ रहा, या मैं बताया था लास्ट में या आएगा या तो था ते थी आएगा। तो अब इसको देखो, उसने का यहाँ पे क्या है, अब उसने से पता नहीं चला कि ही है या सी है, आपकी मर्जी पे डिपेंड है, ही या सी जो मर्जी आता है मन में लगा दो, है ना। तो हम कुछ भी लगाते ही। पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है, पढ़ाया, पढ़ाया का मतलब टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। देखो मिटाते हैं हम इसको, वर्ब को यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ये सब सारा वर्ब आप लोग याद करना, ठीक है। और कॉपी मिले और किताब में होगा ही, है ना। देखो टीच, टीच मतलब होता पढ़ाता था, ये पढ़ता था, ये पढ़ता हूँ, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाता हूँ। और ईडी लगा देंगे, इसका भी टू होता है टॉट, क्या होता है, टॉट होता है। तो ये कुछ ऐसा वर्ब है जिसका चेंज रहता है भी टू। तो टीच मतलब पढ़ाता हूँ, और टॉट मतलब पढ़ाता था, तो ही टॉट। मुझे का मीनिंग क्या हो जाएगा, मी, ही टॉट मी, क्या होगा, ही टॉट मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं आपसे मिलता था, मैं आपसे मिलता था। देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, था यहाँ पे भी आ गया। मिलने का मीनिंग क्या होता है, मीट, मीट मतलब मिलता हूँ, है ना, MEET, मीट मतलब मिलता हूँ। लेकिन अगर MET मेट कर देंगे तो मिलता था। ये मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, इसका तो खैर कोई इलाज ही नहीं कि हम इसको याद करा दें, आपको मीनिंग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई क्या लगाएंगे, मेट, आई मेट। आपसे तो यहाँ पे लिखेंगे आई मेट टू यू, क्या लिखेंगे, आई मेट टू यू। जैसे बोलते हैं ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या बोलते हैं, आई लव यू। तो यहाँ पे आई लव यू, अब यहाँ पे टू नहीं लगा, यहाँ पे से है आपसे। और यहाँ पे देखो आई मीट टू यू, आई मीट टू यू, आई मीट यू नहीं, आई मीट टू यू। तो यहाँ पे सबसे बेहतर होगा यही, आई मीट टू यू। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, देखो अब मैं ऐसे करता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा। एक दो और बना लो लंबा वाला। वह सुबह में मुझे जगाती थी, वह सुबह में मुझे जगाती थी, कैसे बनाएंगे। तो वह सुबह में मुझे जगाती थी, तो शुरू में तो सब्जेक्ट इतना बड़ा है, छोड़ दो उसको। शुरू में देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, जगाना, और मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी देखो सुबह में ये भी ऑब्जेक्ट, मुझे भी ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे पहले वह, अब जगाने वाली है ना, जगाती थी मतलब लड़की है, तो सी। अब जगाती थी का मीनिंग क्या होता है, जगाने का मीनिंग क्या होता है, वेक, वेक में जागना या जगाना दोनों होता है, ठीक है। वेक में जागना या जगाना, तो वेक में होता है जगाता था, ये जगाता है, जगाती है। इसका भीटो का वोक, क्या होता है, वोक, तो सी वोक। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्ट, मी। अब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, एक सुबह में, एक मी, दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब किसको पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले जो प्रोनाउन होगा, जो प्रोनाउन मतलब जो सब्जेक्ट के बदले जिसको इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोनाउन यहाँ पे होगा उसी को पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सी वोक मी इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या होगा, इन द मॉर्निंग, ठीक है। और बनाओ, सभी लोग कमेंट करना है, सभी लोग सेंटेंस को कमेंट करना, लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा। मैं रात में अपना सबक याद करता था। लो कितना लंबा सेंटेंस आ गया, अब ये भी बन जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, याद करना, किसको, सबक को, ठीक है। तो याद करने के दो मीनिंग होता है, एक तो बोलते हैं मिस, आई मिस यू, मैं आपको याद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबक को मिस नहीं करना, सबक को करना रिमेंबर, क्या करेंगे, रिमेंबर।
और रिमेंबर्ड में ईडी जोड़ देंगे तो रिमेंबर्ड हो जाएगा, याद करता था। और देखो अपना सबक ये भी रात में और अपना सबक ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये दोनों में जिसको पहले लगा लो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर होगा अपना सबक अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन द इवनिंग, उसको लास्ट में लगाओ, सबसे बेहतर होगा। शुरू में क्या है सब्जेक्ट आई, याद करता था क्या होगा रिमेंबर्ड, आई रिमेंबर्ड। अब देखो अपना सबक, तो अपना सबक किसके लिए आ रहा, किसका अपना है, आई के लिए है ना। अपना सबक किसके लिए, आई के लिए। तो आई रिमेंबर्ड माई लेसन, क्या होगा आई रिमेंबर्ड माई लेसन, हो गया आई रिमेंबर्ड माई लेसन। अब कहाँ है, रात में, क्या होगा रात का, एट नाइट, क्या होगा एट नाइट, ठीक है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल समझो। तुम लोग YouTube पर मुझसे पढ़ते थे, तुम लोग YouTube पर मुझसे पढ़ते थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो पढ़ना में जो जानते हैं रीड, तो रीड का दो फॉर्म, ये देखो रीड RED, रीड मतलब हो गया पढ़ता हूँ, पढ़ती हो, ऐसे आई रीड यही वर्ड सेम स्पेलिंग भी रहेगा तो हो जाएगा पढ़ती थी, पढ़ता था, सेम स्पेलिंग रीड, लेकिन इसको पढ़ते रेड है, क्या पढ़ते रेड पढ़ते हैं, तो यू का यू रहेगा। अब पढ़ते थे का मीनिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रेड, यू रेड मी, किससे, मिस से, यू रेड मी, कहाँ पर, ऑन यूट्यूब, तो ऑन दी करेंगे, ऑन दी यूट्यूब, ठीक है। यू रेड मी ऑन टू यूट्यूब, यू रेड मी ऑन द यूट्यूब, ऑन द लगाएंगे। तो यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल। अब एक और मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, ये समझ आ गया। अब देखो दो दो वर्ब इस्तेमाल करें, अब दो वर्ब वाला यूज करेंगे। मैं वहाँ जाना चाहता था, देखो मैं वहाँ जाना चाहता था। अब यहाँ पे दो वर्ब आ गया, एक जाना एक चाहना, ठीक है। तो पहले किसको इस्तेमाल करेंगे, पहले चाहता था का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या है, आई है, आई लिख लेंगे। चाहता था, वांट मीन्स क्या होता है, वांट मीन्स होता है चाहना या चाहते हो, वांट में चाहना, चाहता हूँ, चाहते हो। लेकिन वांटेड जहाँ कर देंगे, वांटेड, तो इसका मतलब चाहता था, तो चाहता था यहाँ पे क्या है, आई वांटेड, आई वांटेड। और उसके बाद जस्ट उसके बाद दूसरा वर्ब लिखना है, ठीक है। इधर वाला लास्ट वाला वर्ब के बाद ही इस वर्ब को लिखना है, लास्ट वाला वर्ब के बाद इधर वाला लिखना है। तो आई वांटेड टू, आई वांटेड टू, अचानक का होगा गो, इसको वेंट नहीं करेंगे, जो करना है इधर वाला करेंगे। तो आई वांटेड टू गो, और वहाँ क्या होगा देयर, आई वांटेड टू गो देयर। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, उसको बताने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तुम मेरे बारे में, तुमने मेरे बारे में शिकायत किया, तुमने मेरे बारे में शिकायत किया। लो लास्ट में यह आ गया, या तुम मेरे बारे में शिकायत करते थे या तुमने मेरे बारे में शिकायत किया, सेम सेंस है और सेम तरीके से बनेगा। हिंदी अलग बनता है लेकिन बनाना सेम तरीके से। तो तुमने के यहाँ पे स्पेलिंग क्या करेंगे, यू। अब शिकायत करने का मीनिंग क्या होता है, कंप्लेन, पढ़े होंगे कंप्लेन, तो COMPLAINED, क्या होगा कंप्लेंड, यू कंप्लेंड। किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, अबाउट मी का मीनिंग होता है मेरे बारे में, ऐसा में। तो इसी तरह से आपको बनाना है। और अभी हम यहाँ पर 10 होमवर्क लिखता हूँ, आप इसको नोट करो, और नोट करके या तो आप कमेंट कर दो या तो फिर आप
आपको और क्या करना है, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, फोटो खींच के कॉपी में बना करके टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले मैं पहले होमवर्क लिखो, उसके बाद बताता हूँ जो नए स्टूडेंट है यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि टेलीग्राम कहाँ पे जाएंगे, तो पहले होमवर्क लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको मैसेज करना है। हालांकि यहाँ पे टाइपिंग करके करोगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन वहाँ पे लिख के करोगे तो सबसे बेहतर रहेगा। चलो फटाफट होमवर्क लिखना शुरू करो सभी लोग। ओके, तो देखो पहला एग्जाम्पल फटाफट नोट करो। हम लोग किताब पढ़ते थे, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, इजी इजी रहेगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। वह दिल्ली जाती थी, रेखा अंग्रेजी जानती थी, आप लोग मुझे पुकारते थे, उसने मुझे गाली दी, अशोक बिहार में आए, साथ हो गया ना। इधर लिखो अब, वह गांधी जी से मिलना चाहते थे, ठीक है। और लिखो, मैं बाजार से मोबाइल खरीदना चाहता था। और लिखो लास्ट में, हम लोग परीक्षा में 400 अंक प्राप्त करना चाहते थे। हो गया। इस तरह से यहाँ पर आपका 10 ट्रांसलेशन हो गया। आप इसे नोट करो, कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से। जैसे भी आप इसको नोट करके और मुझे या तो नीचे कमेंट करो, या तो फिर आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। टेलीग्राम प्ले स्टोर पे फ्री मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। वहाँ पे ये सर्च करोगे तो एक ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ पे 1200-1300 ज़्यादा लड़का लोग वहाँ पे ज्वाइन होया हुआ है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होने के बाद मुझे वहाँ से पर्सनली मैसेज करना। जैसे ही ज्वाइन होगे तो मेरे बारे में एक कांटेक्ट करने के बाद मेरे से कांटेक्ट करने के लिए एक मैसेज आएगा, वहाँ पे कांटेक्ट करना, या तो मेरे से वहाँ पे पर्सनली मैसेज करना जा करके, जहाँ पे सभी का नाम लिस्ट में है, ठीक है। वहाँ से मुझे अपना ये होमवर्क सेंड करो। मैं जहाँ तक मेरे पास टाइम मिलेगा कोशिश करूँगा आपका होमवर्क चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।